आप अक्सर निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में सुनते हैं। कभी इनके ऊपर जाने की न्यूज़ आती है तो कभी नीचे जाने की। ये सेंसेक्स और निफ्टी होते क्या है और इनके वैल्यू ऊपर और नीचे क्यों जाते हैं और ये कितने इंपॉर्टेंट है, आज इस वीडियो में हम सवालों के जवाब जानेंगे। हाय गाइस, वेलकम टू फिनकेप फाइनेंस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडिया में बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दो मेन स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह होता है जहाँ पे शेयर बाय सेल किया जाता है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेन इंडेक्स है और निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मेन इंडेक्स है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 500 से ज़्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1600 से ज़्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड है। मार्केट का हाल जानने के लिए इन सारी कंपनियों को ट्रैक करना नामुमकिन है, इसीलिए इंडेक्स बनाया गया। आपको शेयर मार्केट का हाल जानना है तो अगली सेंसेक्स और निफ्टी को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि आज मार्केट अप है या डाउन। मार्केट अप होता है तो ग्रीन कैंडल में होता है और जब मार्केट डाउन होता है तो रेड कैंडल में होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, एक ब्लड रिपोर्ट इंसान की हेल्थ बताता है, वैसे ही इंडेक्स हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की हेल्थ बताता है। ये शब्द सेंसिटिविटी प्लस इंडेक्स को जोड़ के बना है। सेंसिटिविटी का स्टार्टिंग का 4 वर्ड और इंडेक्स का लास्ट 2 वर्ड को जोड़ के बनता है। सेंसेक्स में वेल स्टैब्लिश अच्छे रिकॉर्ड वाले 30 कंपनियां हैं। इसका मतलब ये कि सेंसेक्स का मूवमेंट इन 30 कंपनियों के मूवमेंट पर डिपेंड होता है। वहीं दूसरी और निफ्टी नेशनल प्लस 50 को जोड़ के बनाया गया है। 50 इसलिए क्योंकि निफ्टी में टॉप 50 अच्छे रिकॉर्ड वाले कंपनियां हैं, यानी कि निफ्टी का मूवमेंट ये टॉप 50 कंपनियों पर डिपेंड होता है। जैसे जैसे ये 50 कंपनियां परफॉर्म करती है वैसे वैसे निफ्टी परफॉर्म करती है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो सेंसेक्स का मूवमेंट सेंसेक्स के टॉप 30 कंपनियों पर डिपेंड होता है और निफ्टी का मूवमेंट निफ्टी के टॉप 50 कंपनियों पर डिपेंड होता है। सेंसेक्स और निफ्टी में अलग अलग सेक्टर के लीडर कंपनियां, सेंसेक्स और निफ्टी के परफॉर्मेंस को पूरे शेयर मार्केट का परफॉर्मेंस माना जाता है। और भी सेक्टोरियल इंडाइसिस है। सेक्टोरियल इंडाइसिस में उस सेक्टर के वेल एस्टैब्लिश कंपनियां। सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को ट्रैक करना है, यानी कि आपको सिर्फ बैंकिंग सेक्टर जानना है कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। सिर्फ बीएससी के बैंकिंग्स और एनएससी के बैंक निफ्टी को देख के ये पता लगा सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। एक्सचेंज में स्मॉल कैप और मिड कैप के भी अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं, जैसे कि एसएमपी बीएससी स्मॉल कैप और एसएमपी बीएससी मिड कैप, निफ्टी मिड कैप। अगर सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप को ट्रैक करना चाहते हैं तो आप इन इंडेक्सेस को ट्रैक कर सकते हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप क्या होता है आपको अगर ये नहीं पता है, वाले वीडियो में जानेंगे। निफ्टी और सेंसेक्स को एज अ बेंचमार्क भी यूज़ किया जाता है। मतलब आप अपने इन्वेस्टमेंट को निफ्टी और सेंसेक्स के कंपैरिजन करके ये पता लगा सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट ने अच्छा रिटर्न दिया है या नहीं। एग्जाम्पल, निफ्टी ने 2021 में 27.65% का रिटर्न दिया था, मतलब कि 2021 में निफ्टी 7.65 पॉइंट से बढ़ा था। दूसरी ओर सेंसेक्स 26.93% बढ़ा था, कि सेंसेक्स 26.93 पॉइंट से बढ़ा था। सो आप इससे अपने इन्वेस्टमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। सो आपका इन्वेस्टमेंट 2021 में अगर इनसे ज़्यादा रिटर्न दिया था तो आप कह सकते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट ने अच्छा रिटर्न दिया था, और 2021 में आपका इन्वेस्टमेंट ने इससे कम रिटर्न दिया था तो आप कह सकते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट में खराब रिटर्न दिया। सिमिलरली आपने अगर बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो आप बीएससी के बैंकिंग्स और एनएससी के बैंक निफ्टी से अपने इन्वेस्टमेंट को कंपेरिजन कर सकते हैं। और अगर आपने मिड कैप के इंडेक्स से अपना इन्वेस्टमेंट को कंपेरिजन कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट ने अच्छे रिटर्न दिया था या खराब रिटर्न दिया था। सेंसेक्स और निफ्टी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि सेंसेक्स में जो 30 कंपनियां हैं, सेंसेक्स उनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड एवरेज है, और दूसरी और निफ्टी में जो 50 कंपनियां हैं, निफ्टी उनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड एवरेज है। सेंसेक्स और निफ्टी कैलकुलेट कैसे होता है इसे हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। अगर निफ्टी और सेंसेक्स में कोई स्टॉक लगातार खराब परफॉर्मेंस करता है तो स्टॉक एक्सचेंज उनको निफ्टी और सेंसेक्स से निकाल देती है और उसके बदले दूसरे वेल स्टैब्लिश अच्छे रिकॉर्ड वाले कंपनियों को सेंसेक्स और निफ्टी में इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जांपल 2016 में वेदांता और पीएनबी को निफ्टी से निकाल के यहाँ पे भारतीय इंफ्राटेल और आयशर मोटर को इंक्लूड किया गया था। जैसे कि आप सेंसेक्स और निफ्टी को देखकर इंडियन स्टॉक मार्केट की हाल जान लेते हैं, वैसे या फॉरेन कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज के मेन इंडेक्स को देख के उनका हाल जान सकते हैं। जैसे कि यूएस का नैस्डैक मेन इंडेक्स है, उसको देख के आप यूएस मार्केट को जान सकते हैं कि यूएस मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए फिनकेप को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई डाउट पूछना है या कोई हेल्प चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, आप उसमें मैसेज करें, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे उस ग्रुप में।